पूतना के मारे जाने की खबर जैसे ही मथुरा पहुंची, कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये जरूर वही 8वां बालक होगा, कंस बड़बड़ाया। वह किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता था। इसी चिंता में उसने अपने एक और भयावह सेवक को बुलाया, जिसका नाम था तृणावर्त, जो हवा, तूफान और आंधियों का राक्षस था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह पूरे गांव को हवा में उड़ा सकता था। कंस ने आदेश दिया, गोकुल जाओ और उस बालक को खत्म कर दो। तृणावर्त मुस्कुराया, महाराज, बस आपकी आज्ञा। उधर गोकुल में सब सामान्य था। माता यशोदा नन्हे कृष्ण को झूले में झुला रही थी। कृष्ण मुस्कुराते, कभी अंगुलियां पकड़ते, कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखते। तभी अचानक धड़ाम धड़ 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 एक भयंकर तूफान उठ गया। आसमान काला हो गया, धूल उड़ने लगी। गोकुल के लोग घबराकर घरों में छुपने लगे। यशोदा मैया घबराईं, ये कैसा तूफान है। उन्होंने कृष्ण को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने बच्चे को उनके हाथों से खींच लिया। कृष्ण हवा में ऊपर उठने लगे। यशोदा चीख पड़ी, कन्हैया। तूफान के बीच तृणावर्त दिखाई दिया। उसने कृष्ण को अपने कंधे पर बिठाया और आकाश की ओर उड़ चला। हवा की गति इतनी तेज थी कि पेड़ झुक गए, झोपड़ियां हिलने लगीं। तृणावर्त मन ही मन हंसा, इतना छोटा बच्चा, इसे मारना तो आसान है। लेकिन वह नहीं जानता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। तृणावर्त कृष्ण को लेकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। वह सोच रहा था, अब इसे गिरा दूं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि इस छोटे से बच्चे का वजन अचानक बढ़ रहा है। पहले थोड़ा, फिर और फिर इतना कि उसकी सांसें अटकने लगीं। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है। कृष्ण ने बस मासूम सी मुस्कान दी। लेकिन उनका वजन बढ़ता गया, यहाँ तक कि तृणावर्त का दम घुटने लगा। अब वह उड़ नहीं पा रहा था। वह नीचे गिरने लगा। कृष्ण उसके सीने पर बैठे रहे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चिंत। धड़ाम, राक्षस धरती पर गिरा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। गोकुल के लोगों ने देखा कि नन्हा कृष्ण उसके सीने पर आराम से बैठे हैं, जैसे कोई खिलौने पर खेल रहा हो। सब लोग दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया। यशोदा मैया आते ही कृष्ण को सीने से लगाकर रोने लगी। गोकुल फिर से शांत हो गया। तूफान थम चुका था और नन्हे कृष्ण की आंखें चमक रही थीं। जैसे कह रही हो, मैया, चिंता क्यों करती हो, मैं आपका कान्हा हूं, अपराजय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।